नमस्ते गाइस, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भी बहुत छुट्टी एंजॉय कर रही हूँ संडे। और आज मैं देखने जा रही हूँ मूवी छावा। छावा मूवी देखने जा रही हूँ, जो कि जिसका ट्रेलर आने से ही इतना मतलब इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ आए थे। तो मैं आज वही देखने जा रही हूँ, और मैं जब देख के आऊँगी तो मैं आपको उसका रिव्यू दूँगी, ठीक है? तो मैं देख के आती हूँ, चलिए मेरे साथ। तो हेलो दोस्तों, मैं आ गई हूँ मूवी देख के। और मूवी का इम्पैक्ट अभी भी है मेरे पे। मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। कुछ लास्ट के सीन ऐसे थे कि हर कोई इमोशनल हो जाएगा देख के। आप भी देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा। एंड क्या बोलूँ, बहुत ही बेहतरीन मूवी है। और विक्की कौशल जी तो ऐसे लग रहा है कि जैसे सच्ची में उन्होंने उस करैक्टर को जो है जीवित कर दिया है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि वो विक्की कौशल है, वो लग रहे थे वही करेक्टर है सांबा जी जो है। और सच में वो मूवी देख के ना एकदम से एक जोश सा भर आता है। और इतना प्राउड फील होता है कि हमारे पहले जो थे, हमारे पूर्वज जो थे, वो लोग कितने वीर थे। आई मीन देश के लिए मर मिटने वाले, और इतनी हिम्मत, इतने जाबाज। और एक्चुअली में ये जो छावा मूवी है, ये छावा का मतलब तो वैसे आप लोगों को पता ही होगा, जो शेर का बच्चा है को कहते हैं। और छत्रपति शिवाजी जो थे, छत्रपति शिवाजी महाराज, उनको शेर कहा जाता था। और उनके जो बेटे हैं उनको छावा, मतलब शेर का बच्चा। तो जब पिता वैसे थे तो बेटा कैसा होगा, आप सोच ही सकते हैं। और मूवी बहुत बढ़िया है, लाइक काफ़ी आपको पूरा बांध के रखती है। एक्चुअली ये वैसे तो एक हिस्टोरिक एंड वॉर मूवी है। तो बहुत सारे इसमें वॉर सीन हैं कि जो मुग़ल और मराठों के बीच में जो वॉर हुई और कैसे हुई। और ये तो हमने भी हिस्ट्री में पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, कि बताते थे कि कैसे वो लोग मुग़ल लोग बहुत परेशान थे। जो मराठा लोगों के जो टैक्टिस होते थे ना लड़ने के, युद्ध नीति जो होती थी, और जिस तरह से वो लड़ते थे, तो बहुत नाक में दम किया हुआ था उन्होंने मुग़लों के। और छत्रपति शिवाजी ने भी जंगल में रह के जिस तरह से अटैक करते थे मुग़लों की सेना में एकदम से आके। और वही आपने तानाजी में भी देखा होगा, किस तरह से उसमें दिखाया है कि किस तरह से वो युद्ध की नीतियाँ बनाते थे, कैसे अटैक करते थे। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। और कहानी भी बहुत अच्छी दिखाई है। शुरू से ही मतलब बांध के रखती है कहानी आपको। और थोड़े-थोड़े जो उनके छत्रपति शिवाजी के थोड़े-थोड़े सीन्स, मतलब उनकी आवाज़ दिखाई गई हैं, जो जो संभाजी को नाइट्समेयर आते थे। तो उसमें किस तरह से उनके पिता ने उनको बचपन से ढाला है, वो थोड़ा-थोड़ा उसमें सीन्स में देखने को मिलता है कि किस तरह से उनका कैरेक्टर डेवलप हुआ होगा बचपन से लेके बड़े तक। इसीलिए वो इतने वीर बहादुर थे, कोई से डरते नहीं थे किसी भी युद्ध से। और मुझे तो बहुत पसंद आई मूवी। और एक्टिंग के लिए तो मैं कहूँगी विक्की कौशल जी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी होगी ये। और बिल्कुल छा गए हैं वो। और मैंने एक इंटरव्यू में भी पढ़ा था कि जब उनको ये रोल के लिए गए थे, वो तो ऑफर किया था, तो डायरेक्टर ने उनको यही बोला था कि आपको एक शेर के जैसे रहना है पूरा। चाहे आप नॉर्मल हो, चाहे आप युद्ध में हो, चाहे आप पेन में हो, चाहे आपको लड़ाई में हो, आपको तकलीफ़ हो रही है, दुःख हो रहा है, हर चीज़ में आपको बिल्कुल शेर के जैसे रहना है, शेर के जैसे। तो वही उन्होंने दिखाया है उसी तरह से, कि कहीं पे भी उनका वो कम नहीं होता, जो उनकी जो गरजते हैं एकदम से हर उसमें सिचुएशन में। तो और उनके वो जो जो बॉडी पोस्चर है ना उनका, वो भी बिल्कुल ऐसा लगता है वाह!
ऐसे दूर से देखो तो ऐसा लगता है ये शेर ही चल के आ रहे हैं। तो बहुत बढ़िया मूवी है और इस तरह की मूवी दिखाना भी बहुत अच्छा है, इस तरह की मूवी बनाना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमें, मुझे तो याद नहीं है कि हमें जो है सांबा जी के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ाया गया है हमारे स्कूलों में, कॉलेज में हमें हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया है इनके बारे में। उनके छत्रपति शिवाजी के बेटे के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया है, बट मैंने भी थोड़ी-थोड़ी उनके बारे में पढ़ा था, जानने की कोशिश की थी। तो ये सच्ची बात है कि जब औरंगज़ेब ने उनको पकड़ा था तो उनको 40 डेज़ तक टॉर्चर किया था। 40 डेज़ तक, आप समझ सकते हैं 40 डेज़। लाइक यार, हमारा कुछ भी, थोड़ी-सी भी चोट लग जाती है, कट्स लग जाते हैं, हमें कितनी तकलीफ़ होती है, कुछ बर्न हो जाता है हमारा, तो हम लोग कितना तड़पते हैं। उन्होंने 40 डेज़ तक झेला था और उसके बाद वो भी कहा जाता है कि उनको काट दिया गया था, 2 टुकड़े कर दिए गए थे उनके शरीर में, जो कि मूवी में तो दिखाया नहीं है। पर उसमें है, आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो पता लगेगा किस तरह से उनको टॉर्चर कर करके और भी बहुत तरीके से उनको टॉर्चर किया गया था। उनको कहा गया था कि आप कन्वर्ट हो जाइए और जितना वो जो फोर्ट थे उनके, शायद 20-23 फोर्ट्स हैं, उनके नाम कर दीजिए। पर उन्होंने इनमें से कोई बात नहीं मानी, उन्होंने टॉर्चर सहन किया, उन्होंने मरना स्वीकार किया स्वाभिमान के साथ, अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। पर वो मुगलों के आगे झुके नहीं और ये औरंगजेब की सबसे बड़ी हार थी। उनकी मौत का बदला लिया गया था बाद में, मराठों ने बाद में एक होके बाद में मुगलों को हराया था। वो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में जाके कि कैसे मुगलों ने फिर कैसे, सॉरी, जो है मराठों ने इसका बदला लिया था। तो मूवी बहुत दिलचस्प है, बहुत अच्छी है। साउंड, म्यूज़िक, पिक्चराइजेशन, डायरेक्शन, एवरीथिंग बहुत अच्छा है। मतलब आपको बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी इधर से उधर देखने को, पल के झपकने का मौका नहीं मिलता। और बहुत अच्छे-अच्छे उसमें वॉर के सीन कैप्चर किए गए हैं। ऊपर से ड्रोन से भी मेरे ख़्याल से, क्योंकि काफ़ी हाइट से भी, ऊपर से भी उनका दिखाया गया है, जिस तरह से वो लोग छुप-छुप के, और मराठी लोग छुप-छुप के अटैक करते हैं। तो वो बहुत बढ़िया मूवी है। तो मैं आप सब लोगों से ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा ये मूवी, क्योंकि मैं तो वैसे ही बहुत एक्साइटेड थी देखने के लिए, क्योंकि जब इसके ये ट्रेलर्स आने शुरू हुए थे तो तभी लोगों ने इसकी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देने शुरू कर दिए थे। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी ये मूवी देखने के लिए, बहुत देखना भी चाहती थी। तो आई रियली लाइक दिस मूवी और मैं इस मूवी को 10 टू 10 ही दूँगी। जी। और और जो छत्रपति शिवाजी और उनके बेटे संभाजी को सच में नमन है दिल से। और डायरेक्टर को भी थैंक्स है, प्रोड्यूसर को भी थैंक्स है, जिन्होंने इतनी अच्छी उनके करैक्टर, उनके चरित्र को इतने बड़े पर्दे में फिर से अ, आम लोगों के लिए फिर से लेके आए, कि जो नहीं भी जानते उनके बारे में वो जान सके। तो बहुत अच्छा कदम है। एंड कीप इट अप बॉलीवुड। ऐसी ही मूवीज़ बनाते रहिएगा। तो ये था मेरा रिव्यू, आप मुझे बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी। तो मिलते हैं अगली बार, ठीक है? अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय।